हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ बोरसे आपका इंडस्ट्रियल टूल चैनल में एक बार आपको स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे पिछले वीडियो में आपने सेविंग पीसी टूल्स के बारे में बताया, जहाँ पे हमने पहला जो टूल था चेकशीट के बारे में आपको डिटेल बताया कि थ्योरी बताया कि उसमें क्या रहता है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अभी आज मैं आपको दूसरे टूल के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है परोटो चार्ट। यहाँ पे कुछ थ्योरी दिया हुआ है परोटो चार्ट का, कि वो परोटो चार्ट किसने डेवलप किया, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, और उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप परोटो चार्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हो एक सिंपल मेथड से, एक सिंपल एक्सेल शीट में। तो परोटो चार्ट एक टूल है जो हम यूज करते हैं प्रायोरिटाइज द डेटा। मतलब हम जो भी डेटा हम पुट करेंगे परोटो चार्ट में, वहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी देना है या डिफेक्ट को प्रायोरिटी देना है। जैसे कि परोटो चार्ट जो इन्वेंट किया है, जिनका नाम है विल्फ्रेड परेटो, he is given 80-20 principle. It is a combination of the bar graph and line graph. After that, an American quality control authority, Mr. Juran, used it in the field of quality control. उसका हिस्ट्री ऐसा है परोटो चार्ट एंड परोटो प्रिंसिपल का। जिन्होंने इन्वेंट किया है उनका नाम है विल्फ्रेड परोटो, जो एक इटालियन इंजीनियर थे, सोशलिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर थे। He shows an observation that 80% of the land in Italy was owned by 20% of the population. The Pareto principle was named after him. मतलब उनके स्टेटमेंट से ऐसे समझ में आता है कि उन्होंने कहा कि इटली में जो भी 80% जो लैंड है, वो सिर्फ 20% पॉपुलेशन ने कवर कर लिया था। तो साथ ही में ये टूल का नाम परेटो चार्ट ऐसे दिया गया है। तो परेटो प्रिंसिपल का क्या है, सेवन किसी टूल्स में उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसके क्या बेनिफिट है, ये आपको यहाँ पे थ्योरी में आप दिया हुआ है। ये जो जो भी थ्योरी आप पढ़ने वाले हो या आप सुनने वाले हो, ये आपको कौन से भी आप अगर इंटरव्यू में जाते हो तो आपको ये पूछा जा सकता है कि परेटो चार्ट क्या रहता है, किसने वो इन्वेंट किया है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है। ये सारे क्वेश्चन आप ये थ्योरी में कवर कर सकते हो, तो इसके सब जवाब आपको ये शीट में मिल जाएंगे। तो Pareto principles in saving QC tools. Pareto principles is also known as the 80-20 rule, the law of the vital few. Second है 80% of the problem comes from 20% of the causes. Third है 80% of the output comes from 20% of the input. Fourth है it distinguishes between vital few from trivial many. Fifth है 80% of the result comes from 20% of the effort. तो ये जो भी थ्योरी है, ये आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम में बताने वाला हूँ कि कैसे रिलेट करते हैं। साथ ही में बेनिफिट्स ऑफ पैरेटो चार्ट इन सेविंग क्यूसी टूल्स, we can easily distinguish between the vital few and trivial many, helps the team to focus on those causes that will have the greatest impact when solved. तो हम ये डिस्टिंग्विश करता है कि जो वाइटल फ्यू और ट्रैवल मेनी, तो हमको फोकस करने में इजी होता है कि कौन से कॉज पे हमको ज्यादा फोकस करना है, कि जिसका ज्यादा इम्पैक्ट हमको सॉल्व करने के बाद मिलने वाला है। साथ ही में परेटो चार्ट हम ड्रॉ करने के लिए या परेटो चार्ट के जो डेटा लगेगा, वो डेटा हम चेक शीट से मतलब टैली शीट से ले सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा चेक शीट और टैली शीट के बारे में, तो वहाँ पे जो डेटा हमको मिलता है, वो डेटा का यूज हम परेटो चार्ट ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। तो यूज ऑफ परेटो चार्ट, आप जब भी कोई या आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या कोई इंटरव्यू को जाते हो, तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि परेटो चार्ट का यूज क्या है, क्या मतलब है, तो आप आंसर उनको ये दे सकते हो। परेटो चार्ट इज यूज टू प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम, एनालाइज द सिम्टम्स, प्रूविंग इफेक्टिवनेस ऑफ रेमेडी, a technique to segregate vital few from trivial many, focus on key problem। ये अलग अलग यूजेस है जो परेटो चार्ट में हम यूज कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं, या ये चीजें हमको वहां से मालूम पड़ती है। टाइप्स ऑफ परेटो चार्ट, बेसिक परेटो चार्ट है, वेटेड परेटो चार्ट है, कंपेरेटिव पेरेटो चार्ट। लेकिन कॉमनली इंडस्ट्री में सिंपल जो है मतलब बेसिक पेरेटो चार्ट है वो यूज किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ बेसिक पेरेटो चार्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्री, अलग अलग टाइप के हम पेरेटो चार्ट यूज कर सकते हैं, वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से टाइप से हमको उसको यूज करना है। जैसे कि
पेरेटो डायग्राम्स बाय फेनोमेना। तो बाय फेनोमेना हम पेरेटो चार्ट को कैसे यूज कर सकते हैं? तो उसमें क्वालिटी है, क्वालिटी में अगर होगा तो हम उसको डिफेक्ट्स, फॉल्स, फेल्योर, कंप्लेंट्स, रॉ मटेरियल ऐसे यूज कर सकते हैं। कॉस्ट में होगा तो कैसे यूज कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ लॉस, एक्सपेंसेस। डिलीवरी होगा तो कैसे यूज कर सकते हैं? डिले इन डिलीवरी, स्टॉक शॉर्टेजेस, etc। सेफ्टी होगा तो कैसे यूज कर सकते हैं? एक्सीडेंट, मिस्टेक्स, ब्रेकडाउन। साथ ही में सेकंड जो है परेटो डायग्राम्स बाय कॉजेस, हम कैसे यूज कर सकते हैं? परेटो ऑपरेटर के हिसाब से शिफ्ट में, ग्रुप में, एज में, एक्सप्रेस में, स्किल्स में। मशीन होगा तो कैसे? मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट। मटेरियल होगा तो मैन्युफैक्चरर, प्लांट, लॉट, काइंड, etc। अगर कोई प्रोसेस होगा तो उसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं? कंडीशंस, ऑर्डर, अरेंजमेंट, मेथड्स। तो ये अलग अलग टॉपिक से अलग अलग मेथड हम उसमें यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ जहाँ पे हम परोटो चार्ट यूज कर सकते हैं, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे हमको फोकस करना है। और ये आखिरी शीट है, आखिरी जो है स्लाइड है, यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक है, हम परोटो चार्ट से प्रायोरिटाइज डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से हमको इम्पोर्टेंस देना है, लेकिन वो इम्पोर्टेंस का अपना वो चार्ट सिवियरिटी नहीं बता सकता है कि आपको इसको सिवियरिटी, आप ये बहुत हाई लेवल का सिवियरिटी है ऐसा। वो हमको डिसाइड करना पड़ता है कि जो भी वो परोटो चार्ट से हमको मिलता है इम्पैक्ट, उसको हम कैसे देख सकते हैं कि ये बहुत हेवी सीवियर है या इसका इम्पैक्ट बहुत हाई रिस्क पे है या लो रिस्क पे है। ये सबसे बड़ा उसका बैकलॉग है। तो आप ध्यान में रखिए, अगर कोई भी इंटरव्यू में आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा परोटो चार्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि परोटो चार्ट का यूज सिर्फ हम प्रायोरिटीज के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम उसको उसकी सिवियरिटी हम वहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, ये आपको वहाँ पे बता सकते हैं। परोटो चार्ट ड्रा करने में हम ग्राफ यूज करते हैं जिसमें एक्स और वाई एक्सिस रहता है। जनरली बार ग्राफ में हम एक्स और वाई एक्सिस यूज करते हैं, लेकिन परेटो चार्ट में हम एक्स एंड वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के टू एक्सिस रहते हैं, y1 और y2, ऐसे हम कम्युलेटिव परसेंटेज आल्सो उसमें ऐड करना पड़ता है। तो ये जो भी एक्स एंड वाई एक्सिस है, जो जो भी मेथड है ड्रॉ करने के, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कि हम कैसे उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी हमको डेटा मिलेगा वो डेटा के यूज करके हम कैसे परेटो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है हमने डिफेक्ट का, आप देख सकते हो यहाँ पे डिफेक्ट का डेटा हमने लिया है चेक शीट से या टैली शीट से। इट विल कम्स फ्रॉम टैली शीट। डेटा इज फ्रॉम योर कंपनी, ऑफिस, स्कूल, किसी कोई भी होगा, आप कौन से भी डेटा ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिफेक्ट का डेटा लिया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो डिफेक्ट एक शीट एक कॉलम में मैंने डिफेक्ट ऐड किया हुआ है और उसका नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है। जैसे कि डेंट है तो उसके 26 नंबर से, क्रैक है तो उसके 99 नंबर है, फिटमेंट है तो उसके, फिटमेंट आउट है तो उसके 47 नंबर से, पाइप कोलैप्स है तो उनके 72 नंबर से। अभी अभी हमको ये डेटा जो हमको हमारे पास दिया है, तो ये डेटा हमको पैरेटो चार्ट इससे यूज करना है और प्रैक्टिस करना है कि कौन सा डिफेक्ट बहुत हाईएस्ट है ऐसा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम एक्सेल शीट में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये डेटा है वहां से मैंने लिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो डेंट है, क्रैक है, और फिटमेंट आउट है, पाइप्स कोलैप्स वगैरह, अंडर ब्रेजिंग, ओवर ब्रेजिंग। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, आपको ये डेटा को हाईएस्ट ऑर्डर से लोएस्ट ऑर्डर में लगाना है। जैसे कि कस्टम सॉर्ट में आप जा सकते हो, वहां पे जाने के बाद आपको नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पे क्लिक करना है और ऑर्डर में सेट करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आपको आप ओके कर सकते हो। तो आपको सब डिफेक्ट हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक निकलेगा। मतलब हमको यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन प्रायोरिटीज डिफाइन करने है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन से डिफेक्ट का है, जैसे कि हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। मतलब 80-20 रूल हमको यहाँ पे फॉलो करना है। तो अभी जैसे कि आपने देख लिया, हमने असेंडिंग डिसेंडिंग कर लिया है। अभी हम इनको इनका सबका सम करना है, क्योंकि अगर हमको कम्युनिटी निकाले तो हमको सब सम करना पड़ेगा। तो अभी सम हमने लिया है 540 डेज का सम हो गया। तो अभी कम्युनिटी हमको करना है। कम्युनिटी में आपको फर्स्ट रोल लेना है, उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट इनटू 100। ये होगा परसेंटेज, मतलब टोटल नंबर ऑफ परसेंट में ये परसेंट का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है वहां पे ये
उसका वैल्यू आया होगा। ठीक है, अभी हमको सेकंड पार्ट का भी हमको निकालना है। तो इसके लिए आपको वापस वही प्रोसीजर करना है, सिर्फ आपको ये सम आपको यहाँ पे करना है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट इनटू 100। तो ये हो गया कम्युलेटिव, मतलब पहला रो और दूसरा, पहला डिफेक्ट दूसरा डिफेक्ट मिला के कम्युलेटिव हमको निकालना है। ऐसे ही हमको सबका एक साथ करना है। तो आप सिंपल वे कर सकते हो, इसको आप नीचे ड्रैग कर सकते हो ऐसा, और सिर्फ आपको यहाँ पे ये पूरा एडजस्ट करना है, आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो हर एक डिफेक्ट का कंट्रीब्यूशन कम्युलेटिव आप कैसे आ रहा है, इसका टोटल एंड में 100% होना चाहिए। ये हो गया आपका कम्युलेटिव परसेंटेज। अभी आपके पास डेटा आ गया है, अपन इस तरह कम्युलेटिव भी निकाले। अभी आपको इसका ग्राफ निकालना है। आप कैसे आप ग्राफ निकाल सकते हो? तो ये ग्राफ निकालने के लिए आपको पहले ये शीट पूरा डेटा निकालने के बाद अभी वो डेटा को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके हमको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद रिकमेंडेड चार्ट्स में हमको वहाँ पे जाना है। अभी ये हमको ये डेटा चार्ट में प्लॉट करना है। तो प्लॉट करके आपको समझ में आएगा कि डेटा कैसे प्लॉट होता है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आप ऐसे सिलेक्ट करके रिकमेंडेड चार्ट्स में जाके डायरेक्ट आपको रिकमेंडेड चार्ट्स और ऑल चार्ट्स, रिकमेंडेड चार्ट्स में आपको आखिरी में डायरेक्ट आपको चार्ट ऑप्शन मिल जा ग्राफ मिल जाएगा। साथ ही में ऑल चार्ट्स में अगर जाएंगे आप तो आपको कॉम्बो में अब जाके आपको ये भी चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे से आपको कम्युनिटी के लिए सेकंड एक्सिस डालना है, सेकेंडरी एक्सिस जो आपको यहाँ पे आ जाएगा, आपको उसे यहाँ पे ओके करना है। तो ये आ गया आपका परेटो चार्ट, ये हो गया आपका परेटो चार्ट्स। यहाँ पे आपको 80-20 के हिसाब से आपको एक इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके एक लाइन ड्रॉ करना है। 80% अपना अगर प्रिंसिपल का नाम ये परोटो चार्ट का 80-20 रूल, आपको 80 पे जाके यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। लगे तो आप लाइन का थिकनेस ज़्यादा बढ़ा सकते हो, इसका वेटेज। साथ ही में जहाँ पे ये कर्व लाइन और एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, वहां से आपको और एक लाइन ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस को। तो ये हो गया आपका 80-20 रूल। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन के बाद जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वहां से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके आगे के जो भी आपके मेजर आप कंसर्न है आप उस पर अटैक करके डिसीजन ले सकते हो। तो ये आपका ये डेटा लेवल्स ऐड है, जैसे देख सकते हैं आप 108, 99, 99, 72, 58, मतलब टोटल 548 में फर्स्ट जो पांच डिफेक्ट है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। मतलब आप अगर इस पे फोकस करोगे तो आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आपको यहाँ पे मैक्सिमम सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप परोटो चार्ट अपना ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपका डेटा आप कोई भी डाल सकते हो, यहाँ पे डिफेक्ट का होगा आप डिफेक्ट डाल सकते हो, आपका स्कूल का होगा यहाँ पे अटेंडेंस का डाल सकते हो, फाइनेंस का होगा तो आप वो भी डाल सकते हो।
अलग अलग डेटा है, आप उसको ऐसे यूज करके आप परेटो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको डिटेल देखना होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो वापस एक बार। यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है जो मैंने आपको दिखाया बताया, शीट कैसे कॉलम सेट करने का, कैसे चेक करने का, एक्सेल फाइल में जाके चार्ट ऑप्शन कैसे करने का, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करने का। तो इस तरीके से आप वो ग्राफ ड्रॉ करके, परेटो चार्ट ड्रॉ करके आप एनालिसिस कर सकते हो। आपको डिसीजन लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको परेटो चार्ट के बारे में जो अभी जो बताया आपको अगर अच्छा लगा होगा, आपको अगर मालूम और जानकारी चाहिए अगले टूल्स के बारे में, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे ही मेरा तीसरा वीडियो आएगा आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको तीसरे वीडियो में आपको क्या कौन से टूल के बारे में आपको समझने वाला है। थैंक यू।